हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कॉर्पोरेट लॉ यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था क्लोजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। A memorandum of association of a company is a basic character of a company. It is binding document which describe the scope of company among other things. If a company departs from the MOA, such an act is ultra virus. Let us further understand the डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो हमारा एक बेसिक कैरेक्टर होता है कंपनी का। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू में पता चलता है कि कंपनी का क्या एड्रेस है, कौन कौन हमारे शेयर होल्डर हैं, कितने हमारे पास कैपिटल है। तो ये एक बाइंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है स्कोप ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्या हमारे स्कोप रहेंगे उनको डिस्क्राइब करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को यूज़ किए जाते हैं। उसके स्कोप्स को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ABC लिमिटेड स्पेसिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारी ABC लिमिटेड इन ऑब्जेक्ट्स को बताती है। मेक सेल और लैंडिंग ऑन हेयर्स, रेलवे कैरेज और वेजन्स, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, परचेज, लीज, सेल्स एंड वर्क मीन्स परचेज एंड सेल्स एज ए मर्चेंट और एजेंट, कोल, टिम्बर्स, मेटल एक्सेट्रा। ये हमारी जो कंपनी है ABC लिमिटेड उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, हमारे मैकेनिकलिजन जो इंजीनियर्स उनको हम कैरी आउट करें, परचेज़ हमारी इंक्रीज़ हो, वर्क हमारा ज़्यादा हो, परचेज़ और सेल दोनों ही हमारी चलती रहें, कोला, टिम्बर, मेटल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करें। द डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कंपनी XYZ लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। जो डायरेक्टर है हमारा ABC कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ गया एक दूसरी कंपनी के साथ बेल्जियम की जो हमें रेलवे लाइन बनानी है उसके लिए। फर्दर द कंपनी रेटिफाई दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। Sequently, the company repeated the contract as being the ultra virus. However, XYZ Limited sued ABC Limited for damage for breach of contract since the contract as well was well being the meaning of the terms general contractor and the shareholder and ratified it. It is a valid and legal contract. देखो, पहले तो क्या हुआ कि जो ABC कंपनी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ गई दूसरी कंपनी के साथ जो XYZ कंपनी थी। उसके बाद जो XYZ कंपनी है वो उनके ऊपर केस कर देती है कि आपने जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ा है, तो वो जो चीज़ है वो सही या नहीं है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है या फिर है, शेयर होल्डर उस चीज़ से रेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ वैलिड है या नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा, लेट्स लुक एट द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ABC लिमिटेड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ABC लिमिटेड है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है। द यूसेज ऑफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर इज विद रेफरेंस टू मैकेनिकल इंजीनियर, हैंस इट नीड टू बी द रीड इन द connection with the company's business. If the reference is not made, then the company can make contract of any kind and dispersion. Hence, the contract between ABC Limited and XYZ Limited for financing construction of railway line in Belgium is nil and void. तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था XYZ के साथ वो था हमारा फाइनेंस के लिए कि भाई हमें बेल्जियम के अंदर जो रेलवे लाइन बनानी है उसके लिए हमें फाइनेंस की नीड है, तो उसके लिए हमने किया था। अब हमने ये तो नहीं लिखा उसके अंदर कि हम कोई जनरल कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, रेफरेंस रहेगी हमारी मैकेनिकल इंजीनियर की, ये चीज़ हमने नहीं की। जो रेफरेंस है मेड वो कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर नहीं लिखा गया है, तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ABC एंड XYZ लिमिटेड वो सिर्फ फाइनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। जो हमें बेल्जियम के अंदर लाइन बनानी थी तो वो नील है, वो वॉइड है कि आप उसके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। तो जो हमने मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्टिव लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसको चलाएंगे। अब आती है बात, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की। एनी एक्ट विच इज़ विद इन द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द कंपनी बट आउटसाइड द ऑथराइज ऑफ डायरेक्टर कैन बी ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर्स। कोई भी स्कोप ऑब्जेक्टिव है जो क्लोज के अंदर हमारे बताया गया है कंपनी का, वो आउटसाइड ऑथराइज है या डायरेक्टर के थ्रू या ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर है,
वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अंदर। The shareholder retains the authority to approve an ultra-virus act performed in an irregular way in the company. shareholder जो है वो एक अथॉरिटी को अप्रूव करते हैं जो अल्ट्रा वायरस एक्ट को परफॉर्म करेंगी इरेगुलरली वे इन द कंपनी, कंपनी के अंदर एक इरेगुलर वे के अंदर। इफ़ द कंपनी एक्वायर एनी प्रॉपर्टी यूजिंग एन अल्ट्रा वायरस इन्वेस्टमेंट इवन देन द कंपनी राइट ओवर द दैट प्रॉपर्टी कैन बी डिफेंडेड। जो कंपनी है वह एक्वायर कर सकती है उस प्रॉपर्टी को जो अल्ट्रा वायरस इन्वेस्टमेंट के अंदर है, मतलब कि किसी और इंसान ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो वो कंपनी का राइट है उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो उसको डिफेंडेड कर सकती है। एनी इंसिडेंटल और सीरियस इफेक्ट ऑफ एनी एक्ट शैल नॉट बी कंसिडरेबल एज अ अल्ट्रा वायरस अनलेस इट इज़ एक्सप्रेसली प्रॉफिटेबल बाय द स्टेट्यूट। एक इंसिडेंट जो हमारे सीरियस इफेक्ट है एक्ट का वो शैल नॉट बी कंसिडरेबल, उसको हम कंसिडरेबल नहीं करेंगे अल्ट्रा वायरस जब तक वो एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा उसका जो स्टेट्यूट है वो। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बताती हूँ इसके बारे में, ब्रीफली मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। देखो डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होगा, नेचुरल से अगर हम मीनिंग लगाएं तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के लिए बनती है, कंपनी की सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं, भाई उसका एड्रेस क्या है, उसके शेयर होल्डर क्या हैं, उसके कितने उसके पास पैसे हैं, क्या उसकी जगह होगी, किस तरीके के वो गुड्स बनाएंगे, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उसका स्कोप होगा, वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। अब जो डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस है इसके अंदर क्या बोला गया है, अब कंपनी को क्या पैसे की नीड नहीं होती है, होती है ना, तो अब जिस कोई भी कंपनी है उसको अगर पैसे की नीड है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ रिटर्न होती है, एक बेसिक कैरेक्टर इसके अंदर बाइंड होता है कि अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो XYZ कंपनी से हमने फाइनेंस ले लिया, अब हमें फाइनेंस की ज़रूरत थी तो आप उसके अंदर बाइंडिंग होना पड़ेगा अगर वो जो डॉक्यूमेंट है आपका वो आपके स्कोप्स को डिटरमाइन कर रहा है। इट इज़ द बाइंडिंग डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ कंपनी अमंग अदर थिंग्स। ये एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कंपनी के स्कोप को दूसरी थिंग्स के साथ। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया इस टॉपिक के बारे में तो फिर भी आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन, आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नई नई इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए, जिससे आपको और भी कुछ पता चले, अच्छी अच्छी शॉर्ट्स वहाँ, अच्छी रील्स वहाँ आती हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।